यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से शुरू करेंगे इसे। माना √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। कैसे लिखोगे? a/b बराबर √2। अब इसके ऊपर कमेंट करेंगे जहां a b सह अभाज्य पूर्णांक है और a b का HCF 1 होगा और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे a बराबर b√2। उसके बाद क्या लिखोगे? दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग किया, a के ऊपर स्क्वायर किया, b√2 के ऊपर भी हमने स्क्वायर कर दिया। a² बराबर √2 का 2 और b का स्क्वायर b²। समीकरण 1 बनी। लिखेंगे a² 2 से विभाज्य है। इसके बाद लिखेंगे इसलिए a भी 2 से विभाज्य अब लिखेंगे माना a बराबर 2m। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। 2m का होल स्क्वायर बराबर 2b²। 2 का वर्ग 4, m² बराबर 2b²। 2 ने इसे कैंसिल कर दिया 2 बार, तो b² की वैल्यू है b² बराबर 2m²। ये कितनी इक्वेशन बनी? 2। अब लिखेंगे माना b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः a b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। जब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो लिखेंगे अब हम, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना था हमें। ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्टली आता है। अब की बार भी चांस है ज्यादा आने के। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें मान के चलना है कि परिमेय संख्या है और लिखेंगे जो दिए गए का विपरीत, यानी कि दिया है तो हमें अपरिमेय और हम क्या लेके चल रहे इसे परिमेय, इसलिए दिए गए का विपरीत यानी अपोजिट है। और जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो हम
अपॉन में लेके चलेंगे, जैसे पी अपॉन क्या हूँ, ए अपॉन बी फ्रैक्शन के रूप में, अपॉन बी बराबर √2 जहाँ ए बी सहभाज्य पूर्णांक है और HCF ए बी का 1 होगा और बी की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। बी की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ए बराबर बी √2, दोनों और वर्ग करेंगे, वर्ग इसलिए करा क्योंकि √2 के ऊपर रूट है इसलिए इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर किया। ए स्क्वायर बराबर बी √2, इसका स्क्वायर खोला और √2 का स्क्वायर 2 हुआ और बी के ऊपर स्क्वायर आ गया। समीकरण है कि स्क्वायर 2 से भाज्य इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। अब हमने ये माना ए बराबर 2m क्योंकि ए को खत्म करना, दोनों को लेके चले थे ए और बी, ए के ऊपर हमने 2 कमेंट कर दिए, ऐसे ही हम बी के ऊपर कमेंट करेंगे। माना ए बराबर 2m और ए को हटा के यहाँ समीकरण 1 में हमने 2m लिखा, 2m का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसका 2 का वर्ग 4 हुआ, m का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया 2 बार, इसलिए यहाँ बचा बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 से भाज्य है इसलिए बी भी 2 से भाज्य है। अतः ए बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी जो कॉमन पॉइंट होगा वो 2 होगा। जब इसका, और यहाँ हमने क्या कहा था, जो कॉमन पॉइंट हो HCF वो 1 है, लेकिन यहाँ कम से कम कितना निकल के आया, 1 के अतिरिक्त 2 भी आया निकल के, ये वाला 2 होगा। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि गुणनखंड निकल के आया, और ये परिमेय तो है नहीं, ऐसा हमारी गलत सोच के कारण हुआ है, नहीं कल्पना के कारण हुआ। जो तथ्य का जो स्टेटमेंट दिया हुआ था ये परिमेय, उसका विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय नहीं है तो फिर ये एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना था।